मेरे प्यारे बच्चों, आज चलेगा एक्सरसाइज 9.2 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, न्यू सिलेबस। इज इट क्लियर? पुराने सिलेबस में तो इस चैप्टर का नाम जो है 11.3 है एक्सरसाइज का नाम, लेकिन अब इसका नाम 9. पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। पहले बेटा में सर्कमफ्रेंस समझना होगा। सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं, माना ये कोई सर्कल है, इसका आपने यहां से नापना शुरू किया, नापा 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 नापा, और यहीं पे जितना ये होगा वो सर्कमफ्रेंस। कौन समझा? ये मुझे बीच यूं काटा, यहाँ से तोड़ा हमने, यूं करके लंबा करा, फिर इसकी वजह से नाप लिया कितना लंबा है, तो इसका सर्कमफ्रेंस समझ गए आप लोग? तो चारों ओर की लंबाई कितनी इसकी, उसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इज इट क्लियर? तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और जिसका रेडियस, इस रेडियस देखा उसने 14 सेंटीमीटर रेडियस होता है सेंटर से, ये सेंटर है इसका, और सेंटर से आप कहीं भी मिला लीजिए वो रेडियस होता है। जैसे रेडियस है 14, यानी 14 सेंटीमीटर ये था, चाहे इधर मिला दीजिए, चाहे इधर मिला दीजिए, चाहे इधर मिला दीजिए, चाहे इधर मिला दीजिए, ये सब 14 सेंटीमीटर है, सब इक्वल है। सेंटर से आप सर्कल को कहीं भी टच करेंगे वो सब इक्वल लेंथ होती है। इज इट क्लियर? उसे कहते हैं रेडियस, और उस लेंथ को क्या कहते हैं? याद रहेगा आपको? तो हम इसी के, यही इसने दे रखा, हमें उसने यही दे रखा कि एक सर्कल है, आप उसका सर्कमफ्रेंस पता कीजिए, जिसका यहाँ सेंटर से और ये दूरी है सर्कल की, कहीं भी नाप लें हम, वो रेडियस होती है, यानी r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसका फर्स्ट का a है, r इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? इस साइन को बेटा पाई बोलते हैं। जो साइन है, कहीं आपको यहां से दिखेगा, ये एक डंडी के ऊपर दो यूं रहती लगी हुई, इसे पाई बोलते हैं। 4 पाई मत बोलना, 4 पाई में 4 टांग, उसमें 2 टांगे हैं, इसलिए पाई है, ठीक है। 2 पाई r क्या बोलेंगे? और इसकी वैल्यू होती है 22/7। कितनी होती है इसकी वैल्यू? और यही वैल्यू हम इसकी रखेंगे यहाँ पे। 2 बोले तो 2, पाई बोले तो, वेरी गुड, पाई बोले तो, और r बोले तो, कौन समझा? जो वैल्यू रखो ना, 2 तो ये आ गया, पाई की वैल्यू जितनी रखो, r की वैल्यू जितनी तुम्हें दे रखी है रखो। 7 2 जा, अब इसकी मल्टीपल कर दीजिए, 88 सेंटीमीटर। यानी अगर इसको नापे कहीं से भी, यहाँ से पकड़ के दोबारा वहीं पे जाए तो 88 होगा, चाहे यहाँ से नापे, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे दोबारा जाए तो 88 सेंटीमीटर होगा। इज इट क्लियर? सर्कमफ्रेंस समझ गए? इस समझ में आ गया आप लोग कैसे निकालना है? ऐसे ही डिट्टो आप जो है इसका बी और सी कर लीजिएगा। अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। कौन समझा? बात समझ आ गया सबके? कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट। अब एरिया में, अब एरिया के बारे में बताते हैं आपको। एरिया किसे कहते हैं? ये तो सर्कल में, अब इसी का एरिया निकाल, तो एरिया होता है बेटा ये एक कितनी जगह है, यहाँ कितनी जगह, इस लाइन के अंदर कितनी जगह है, इस लाइन के अंदर टोटल कितनी जगह है, उसे कहते हैं एरिया। ये पूरा एरिया मैंने व्हाइट कर रखा है, ये हो गया इसका एरिया। कौन समझा? और बाहर सर्कमफ्रेंस, और बाहर के अंदर वो क्या हो गया? उस बाहर की जो लाइन है उसने कितनी जगह घेरी हुई है, वो इसने इतनी जगह घेरी हुई है ना, ये हो गया इसका एरिया। समझ में आ गया? एरिया का फॉर्मूला होता है, अब इसमें दे रखा आपको, रेडियस दे रखा आपको r इज इक्वल टू 14 mm। ये चलो सी वाला बताते हैं, इसका सेकंड का सी बताते हैं, रेडियस r इज इक्वल टू 5 mm। सी है इसका, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब हमें एरिया, जैसे हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लिखा, अब लिखेंगे एरिया ऑफ द, एरिया ऑफ अ सर्कल, ऑफ द सर्कल, ऑफ द, ये होता है पाई r स्क्वायर। देखिए आप, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r और एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ये याद होना चाहिए आपको, जब भी आप सर्कल के एरिया की बात करेंगे तो आपको याद, आपके दिमाग में तुरंत पाई r स्क्वायर जाना चाहिए। और वैल्यू पुट अप कीजिए, पाई बोले तो, वेरी गुड, पाई बोले तो, r बोले तो 5 सेंटीमीटर मल्टीपल बाई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि r स्क्वायर है, यानी 5 सेंटीमीटर 2 बार आएगा, जो भी इस r होगा 2 बार आएगा। इज इट क्लियर? तो आप कर लीजिए, उसका कुछ नहीं। अभी वो 7 की डिवाइड ना इसमें जाती है, ना इसमें जाती है, ना इसमें जाती है, तो किसी मत दो, क्यों देनी है, मल्टीपल कर दो सबकी। 5 5 या 25, 25 22 से मल्टीपल जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। 22/25, 5 2 जा
10, 5 टू 10, 11, 2 टू 4, 2 टू 4, यानी हो जाएगा 0, 5, 550, 500 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया? चलिए, अब पॉइंट में तो डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट कर देना। हो गया? चलिए, अब इसका एक और बी बताएंगे हम, इसका आपको सेकंड का सी बताया, बी बताएंगे। बी में देखा वो डायमीटर, तो आपने घबराना नहीं है। तो डाया होता है बेटा, वो डाया किसे कहते हैं, फिर हम बताते हैं आपको। सर्कल में डाया, एक सर्कल है, हर शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस है तो कहते किसे, एरिया किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं। अब एक वर्ड आया डायमीटर, इसमें डायमीटर दे रखा है 49 मीटर, और डायमीटर दे रखा है आपको 49 मीटर। अब यार डायमीटर पता तो होना चाहिए कि कहते किसे। तो बेटा डायमीटर किसे कहते हैं, कोई भी सर्कल है उसके सेंटर से कोई लाइन अगर अक्रॉस जा रही है, आर पार, आधा जा रही है तो रेडियस, आधा जा रही तो, और पूरी चले गई तो डायमीटर। ठीक है, तो जैसी बात है, डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होती है। रेडियस का भाई उतने तुम इधर गए, उतने इधर गए, तो डायमीटर डबल नहीं ऑटोमेटिकली। ये तो कम है, मैंने कहा सेंटर से कहीं भी जाएंगे आप तो रेडियस है, और सेंटर से आप इधर भी गए और इधर भी गए, दो रेडियस खींच दिया आपने, इधर की एक रेडियस खींची, इधर दो रेडियस मिले, क्या बन गया, एक डायमीटर बन गया। इधर क्लियर? तो यानी आर अगर निकालना चाहें, आर निकालेंगे तो 49/2 मीटर। इसका आधा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि डाया तो पूरा हो गया ना, और रेडियस तो आधा होगा, डाया का आधा होता है। हमेशा याद रखना है, रेडियस हमेशा डायामीटर का आधा होता है, ये डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। तो लेकिन हमें फॉर्मूले में रेडियस पता है, इसलिए हमें रेडियस निकालना पड़ा। अब लगाइए आप वही, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पूरा लिखिएगा आप लोग। ठीक है, लिखिएगा जब फॉर्मूला, तो कहां से लिखना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ सर्कल। मैं दोबारा से लिखूंगा, लिखा मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इतना करने पहले आप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और देन पुट द वैल्यू। पाई बोले तो 7, आर बोले तो 49/, और मीटर स्क्वायर, मीटर अलग लिखो तब स्क्वायर लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा सेंटीमीटर, साथ में सेंटीमीटर, मैंने दोनों का एक साल लिखा तो मीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी रहेगा। इधर क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों के? हाँ, बहुत आसान है, समझिए। 7, आप ये था यहाँ पे कि डायमीटर जब भी दिया हो तो पहले आर निकाल दिया, आर हमसे उसका आधा हो जाता है। ठीक हो गया, और फिर वैल्यू पुटअप कर दीजिए फॉर्मूले में। बात समझ में आ गई? तो 7 7 जा हो गया, अब 2 11 वो हो गया। अभी मल्टीपल कर दीजिए, 11 की, 7 की, 49 की, और जितना आएगा 2 से डिवाइड देना। कर लोगे? तो पॉइंट में आएगा, होल में आएगा, और देख लेना जितना भी आएगा, और लास्ट में मीटर से जोड़ देना। कर लोगे? चलिए, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सीट इज 154 मीटर। ठीक है, फाइंड इट्स, इसका रेडियस निकाले, आर निकालोगे आप। ठीक है, और एरिया निकालो। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस दे रखा आपको, यानी वी हैव 2 पाई आर, वी है मतलब हमारे पास है, वी हैव हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, 154 मीटर। ये हमने कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए आप कह रहे हैं, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सीट, यानी सर्कमफ्रेंस दे रखा आपको 154 मीटर है, कोई दिक्कत? तो मैंने सर्कमफ्रेंस, ये तो था 2 पाई आर, अब लिखा ना हमने, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 पाई आर दे रखा हमें, जो दे रखा है वही तो लिखेंगे हम। तो पुट द वैल्यू, 2 बोले तो 2, पाई बोले तो, आर बोले तो पता ही नहीं, ये तो पता करना है, 150 मीटर। इधर समझ में आ गई? अब देखिए, अब ये तो इससे एलिमिनेट होना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम्हें पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है 7 की इन से, इन सब की 1 से, तो इन सब की 1 से तो डिट्टो ऐसे रहेंगे, ये डिट्टो ऐसे ही रहेंगे, यानी जगह आर मल्टीपल बाई 22 मल्टीपल बाई 2, 1 जा इतना ही रहेगा। अब ये हो जाएगा भाई साहब, इसका गुणा इज इक्वल टू 154 मल्टीपल बाई 7 हो गया बेटा। और आर इज इक्वल टू, आर आपको पता है नीचे भाग जाते हैं, भगा दो, आर इज इक्वल टू 100 मल्टीपल बाई अपॉन 22 मल्टीप्लाई 2 हो गया ना। 11 2 जा 11 1 जा 4 बचा, 11 4 जा 44, फिर 2 7 जा 14, 7 7 जा 49 अपॉन
2। अब ये हो जाएगा आपका r 49/2 रहने दो, और डेसिमल बदल सकते हैं आप। 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 5 जा, पॉइंट आगे 1 आया, फिर 0 बढ़ाया 2 5, यानी 24.5 मीटर इतना हमारा रेडियस निकल गया है। ठीक हो गया। अब क्या निकालने लगे रहे, द एरिया ऑफ द सीट, एरिया ऑफ द सर्किल, मतलब लिखा हुआ है वो आपने ये लिखना है, ये वाला ये लिखना है आपने। इसके बाद आर निकालने के बाद आप लिखा है एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई बोले तो 22 अपॉन आर बोले तो 49/2, पॉइंट वाला मत दिया करो, ठीक है। 49/2 क्यों बेटा, ज्यादा इजी होता है मतलब कैलकुलेशन के लिए ना। 49/2 और मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए अब 7 7 जा 2 11 जा, भाई दोनों 11 7 और 49 मल्टीप्लाई करना, 11 7 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 49 की मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड दे देना, उतना जितना भी आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा। इज इट क्लियर, वो एरिया जाएगा, कर लेंगे। चलिए अगला चलते हैं, नंबर 4। चलिए 4 चलते हैं। ये कहता है अ गार्डनर मतलब माली, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। अब एक माली है वो पूरे सर्कुलर गार्डन में गोल बगीचा है, कैसा बगीचा है, गोल बगीचा है, इसमें जो है क्या करना चाहता है वो, इसमें फेंस लगाना चाहता है, मतलब 4 दीवारी करना चाहता है, दीवार चढ़ना चाहता है इसमें वो, इसकी चारों ओर। ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसका उसने दे रखा है आपको डायमीटर 21 मीटर, ओके। इसका जो डायमीटर है वो 21 मीटर है आर पार, ठीक हो गया। अच्छा जी, बहुत सुंदर। उसके बाद कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप नीड परचेज। अब वो बोले कितनी रस्सी खरीदनी पड़ेगी उसे, भाई यहाँ से लेके यूं रस्सी लपेटना चाहता हो तो सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा कि एरिया निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि भार की लंबाई सरकमफ्रेंस होती है, ध्यान रखना आपने, बोलना सरकमफ्रेंस निकालो एरिया निकालो, रस्सी कितनी लाएगा वो, तो हमें दिमाग यार रस्सी तो यानी सरकमफ्रेंस यानी एरिया, सरकमफ्रेंस है ना, ये दिमाग लगाना है आपने, यार ये चारों तरफ लगेगी रस्सी, बीच में थोड़ा बनी रस्सी, रस्सी किनारे 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 क्या लगानी है उसे, तो सरकमफ्रेंस। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप नीड, उसे मतलब कितना, और इफ ही मेक 2 राउंड मारने, फिर जितना है उस मल्टीपल 2 कर देंगे, 2 राउंड मारने उसने, फिर कीमत भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ये निकालेंगे भैया उसे एक चक्कर में कितनी रस्सी लगेगी, ओके। तो सरकमफ्रेंस ऑफ, अच्छा डी इज इक्वल टू आपका 21 मीटर, और आर हो जाएगा आपका 21/2 मीटर, ठीक हो गया। और सरकमफेरेंस हो जाएगा आपका 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर बोल के हो जाएगा, पुट द वैल्यू 2 बोले तो 2, पाई बोले तो आर बोले तो, ठीक हो गया। 2 11 7 3 जा, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 11 से 33 2 जा 66 मीटर सेंटीमीटर मीटर, यानी इतना तो सिंगल राउंड में उसकी रस्सी लगेगी। अब उसे 2 चक्कर मारने, कह रहा 2 राउंड मारने उसे, क्या कहते हैं, ये कहता है इफ ही मेक 2 राउंड्स ऑफ फेंस, इफ ही मेक 2 राउंड्स ऑफ फेंस, तो भैया तब कितने से लगेगी, फॉर 2 राउंड्स, फॉर 2 राउंड्स, तो 66 मीटर मल्टीप्लाई इज इक्वल 6 2 जा 13 मीटर, इतने मीटर लगेगा उसका रस्सी, इतने मीटर रस्सी लगनी उसकी। कॉस्ट पूछा लास्ट में बेटा, ये कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 4 पर मीटर, कॉस्ट कितनी उसकी 4 पर मीटर, तो ठीक है 1 मीटर आपका 4 रुपए का, मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ द रोप, कॉस्ट ऑफ रोप, कॉस्ट ऑफ दी रोप, रोप मतलब रस्सी की कीमत 132 मीटर ले टोटल ना, 4 रुपए का 1 मीटर, इतने मीटर कितने का, मल्टीप्लाई 4 होगा। कोई बोले एक चीज कोई भी चीज आप ले रहे हो बाजार में, एक कितने का है, और लाला जी 10 दे दो, तो मल्टीप्लाई 10 करेगा नहीं करेगा, बोले इतने पैसे दे दे, करेगा ना। तो ये 4 रुपए का 1 मीटर है, 132 मीटर से लिया तो मल्टीप्लाई 4 होगा नहीं होगा, तो 4 2 जा 4 3 जा 4 1 जा, इतना रुपीस, इतना रुपए देने पड़ेंगे भाई साहब उसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फ्रॉम अ सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी आपके पास एक सर्कुलर सीट है, राउंड सीट है जिसे 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, और आपने से उसमें से क्या किया 3 सेंटीमीटर सर्कल जो है रिमूव्ड कर दिया, वाओ,
फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। देखो सीन क्या है, 4 सेंटीमीटर का आपके पास एक सर्कल था, 4 सेंटीमीटर का आपके पास एक सर्कल था, उसमें से आपने 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर था, ठीक हो गया। आपने क्या किया, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल इसमें से निकाल दिया, यानी अब यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक तो 4 था, लेकिन अब कितना रह गया, ये निकाल दिया आपने, काट के यूं करके आपने निकाल दिया। अब कह रहे ये कितना बचा वाले, ये इसका एरिया पूछ रहा हूँ। सवाल समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया। पूरा एक था, बीच में से टुकड़ा निकाल दिया, फेंक दिया उसने, अभी कितना बचा बार बार का। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई। तो दोनों इस केस में क्या करते हैं बेटा, पहले बाहर वाले के एरिया निकालते हैं बड़े वाले, फिर छोटे वाले के एरिया निकालते हैं, और बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाला माइनस कर देंगे जो हमने फेंक दिया है, तो ऑटोमेटिकली इस बीच का जाएगा, ये चूड़ी कर बच गया हमारे पास, इसका एरिया जाएगा। इधर क्लियर, बाहर का एरिया निकालो, अंदर का निकालो, बाहर वाले के एरिया से अंदर वाले एरिया घटा दो, कहानी। एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट लिखेंगे सीधा, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, ठीक है, क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। कौन समझा, यानी हमने इसको बाहर वाले की हमने r1 मान ली रेडियस, अंदर वाले की r2 मान ली हमने रेडियस, समझ लो, अलग अलग माननी पड़ेगी दोनों रेडियस, सेम तो है नहीं उनकी रेडियस, इसकी थोड़ा ज्यादा है, इसकी छोटी वाले की कम है, तो यार पहले वाले की r1 है, दूसरे वाले की r2 है, स्क्वायर तो दोनों लगना है क्योंकि ये वो तो फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट अप कर लीजिए, पाई जो है कॉमन ले लीजिए, पाई दोनों में पाई बाहर ले लीजिए, पाई यहाँ भी है, तो अंदर क्या बचा, r1 स्क्वायर माइनस r2, किस समझ में आई कहानी, पक्का समझ में आ गई। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, इज इक्वल टू पाई बोले तो 22 अपॉन r1 बोले तो 4 सेंटीमीटर, यानी 4 मल्टीपल बाई 4, और यहाँ भी कर दीजिए पहले तो फिर बाहर लिख देंगे, r2 बोले तो 3, छोटा लिख 3 है ना, 3 मल्टीपल बाई 3, और सेंटीमीटर की मीटर है वो, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए बाहर में। कौन समझा, पक्का समझा सके बात। मैंने कहा था बाहर वाले का एरिया निकाल लेंगे और अंदर वाले के एरिया को घटा देंगे, बोला था मैंने आपसे, वही हम दोनों एक साथ लपेट लिए, कौन लगे कि निकालो फिर दूसरा निकालो फिर घटाओ, मैंने दोनों से घटाना शुरू कर दिया उनको, बात समझ में आ गई। चलिए अब आ जाएगा आपका 22 अपॉन, और मल्टीपल 4 4 जा 3 3 जा 9, चलिए लिख देते हैं 16 माइनस 9 सेंटीमीटर, कितना हो गया 22 अपॉन, और मल्टीपल बाई 16 में से 9 कितना बचता है, 7 बचता है सेंटीमीटर, 2 7 7 गया, यानी 22 सेंटीमीटर इसका भाई साहब 22 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ये जो बचा। आगे बात समझ सके। क्वेश्चन नंबर, अब है आपका, साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ सर्कल टेबल कवर of diameter 1.5 meter, find the length of the less required and also find the cost of 1 meter of the less cost। ठीक है, एक सर्कुलर टेबल है उसके पास, किसके पास, साइमा के पास, उसको लेस लगाना चाहती हो, मतलब एक धागा टाइप का साइड एक धागा लगाना चाहती हो, उस सर्कल पे एक धागा लगाना चाहती हो, धागा यूं लगा, धागा शुरू किया बांधना, सो के लेने तो एक लेस बांधना चाह रही हो, लेस में जो सुलेस नहीं होती है, एक धागा बांधना चाहती हो, वो कलरफुल ना, अच्छा सा उस धागे को लपेटना चाहती है पूरे पे हो, ठीक है साइमा। वो कहती है इसका डायमीटर 1.5 मीटर है, तो मैं आर निकल जाएगा 1.5/2, तो पता ही है निकल जाएगा ना, तो उसकी लेंथ निकालनी है बेटा, में कितनी लेंथ जरूरत पड़ेगी, तो लेंथ निकाल दो, लेंथ निकाल दो, ठीक है। तो आर क्या है इसमें, आर इज इक्वल टू 1.5/2, ये दोगा 1.5/2 क्या मीटर, मीटर, आर निकल गया क्योंकि डी दे रखा 1.5। अब निकाल दो 2 पाई आर, क्या निकाल दो, वही लिखना आप, सरकमफ्रेंस है ना ऑफ द सर्कल, वेरी गुड, याद हो गया आपको, क्या लिखना आपने, सरकमफ्रेंस ऑफ द इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई, तो इसका वैल्यू पुट अप कीजिए, 2 बोले तो 2 पाई कितना लेना बोला, हाँ 3.4 ले लो, कई बार ठीक हो गया बात। 22/7 की 22 में डिवाइड देके यही आता है, समझ रहे हो, तो 2 पाई आर, आर बोले तो 1.5 अपॉन इतना तो है, और ये मीटर, मीटर ही है ना, 2 से 2 गया, इन दोनों की मल्टीपल कर लेना, उतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे। अब पॉइंट 2 प्लेस बाद 3 प्लेस बाद 1 2 और एक इसका 3 प्लेस बाद पॉइंट तो जाएगा, उल्टे से देख लेना, ठीक है, कर लोगे। इसकी मल्टीपल इसमें करना, जो आंसर आएगा 3 प्लेस बाद 1 2 3 और तो पॉइंट लगा देना, लगा दोगे हैं,
उतना मीटर आ गया आपका क्या, सरकमफ्रेंस। इतना इतना लंबा धागा लगाया उसने, मतलब धागे की लंबाई आ गई टोटल। और कीमत दे रहा है वो, देखो ये कह रहा है इफ 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट 15 रुपए, 1 मीटर 15 रुपए का है, तो जितने मल्टीपल 15 कर देना, कॉस्ट ऑफ द लेस इज इक्वल टू, ये जो आंसर है आपका वो मल्टीपल बाई 15, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, कर लेंगे, इतना तो कर ही लेना चाहिए आप लोगों को यार, मल्टीपल डिवाइड तो कर ही सकते हैं आप लोग, क्लास 7 में चले गए है ना, और तब भी नहीं आएगा तो हमें। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अब है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर यानी जो लगा हुआ फिगर उसके साथ है। अभी कहता है इसका क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर, निकालना इसका। तो पेरीमीटर बताओ, मैं कहता बेटा पेरीमीटर में यहाँ से स्टार्ट वाटर यहाँ पे खत्म होगा, पेरीमीटर पूरा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर तो है ही, और ये सेमी सर्कल है, क्या कहते हैं, तो सेमी सर्कल का हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो लिखिए आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्या लिखिए आप, circumference of सेमी सर्कल इज इक्वल टू होता है बेटा, ये 2 पाई आर होता है, ओनली पाई आर, क्या होगा, पाई आर। पूरे का होता है 2 पाई आर, तो आधे का अपॉन 2, या 2 से 2 करिए यानी पाई आर। कौन समझा सोई जी? तो पाई आर बोले तो पाई बोले तो आर बोले तो, यानी हो गया 220, क्या हो गया 220 अपॉन 7, ये हो गया भाई साहब हमारा पाई आर, यानी यहां से लेके यहां तक हो गया ये इतना इतना सेंटीमीटर। कौन समझा? और ये तो यहां भी तो आएगा, इधर आएगा ना फिर, तब लिखेंगे आप पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, ऑफ फिगर लिख देते हैं, ठीक है, ऑफ इक्वल टू 220 अपॉन 7 प्लस 10, और 10 से 1 जा 220 प्लस 70 अपॉन इज इक्वल टू कति होगी 290 अपॉन, अब 70 में 2 नहीं देते तो रहने दो ऐसी, सेंटीमीटर रहने दो ऐसी, चिपफुन बुका। कौन समझा? अरे बात समझ में आ गई? ये हो गया इसका आंसर 290 सेंटीमीटर, 290 सेंटीमीटर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, जहां से खुलेगा गेट। चलिए अब आइए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप। सर्कुलर टेबल में देखिए हमारे ये जो हमारा स्टूल है इसका भी टॉप जो है सर्कुलर है, देखना आप लोग, हाँ, तो इसका भी हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा, पॉलिशिंग करनी है उसमें, पॉलिशिंग की टेबल टॉप में, और उसका डायमीटर 1.6 मीटर है, ठीक है, और जो प्राइस रेट है भाई साहब वो 15 का है, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 पर मीटर स्क्वायर, ₹15 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का रेट जो है 15 रुपए है। तो हम निकाल देंगे एरिया जितना मीटर स्क्वायर आएगा, कर देंगे 15 से मल्टीपल, आ जाएगा हमारा आंसर। तो आइए, दया दे रखा है डी इक्वल कितना रखा है, डी इक्वल टू 1.6 मीटर दे रखा है, तो आर हो जाएगा आपका 1.6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ये कौन समझा? अरे 2 की डिवाइड हो गया इसमें तो 0.8 आएगा ना। एरिया कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई बोले तो 3.14 कह रहा है, ये 3.14 ही लेना, नहीं तो हम नहीं लेते, 0.8 मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब निकालो कॉस्ट, पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, रेट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कुल कीमत, यानी 15 मीटर और हो जाएगी इससे, यानी इज इक्वल हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 15 रुपए, कितने रुपए पड़ेंगे? कौन समझा? अब इन सभी गुणा कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा वही यहाँ पे लिख देना। कर लोगे मल्टीपल? कर दोगे? 8 64 हो जाएगा, यानी 0.6 हो जाएगा। पॉइंट का ध्यान रखना बेटा, जब आप पूरी मल्टीपल कर दो सबकी,
तब पॉइंट आएगा 1 2 3 4, 4 प्लेस में पॉइंट रख देना। मल्टीप्लाई करने आएगा आप लोगों को ना, मल्टीप्लाई सिंपली कीजिए जैसे करते हैं आप, लेकिन पॉइंट का ध्यान रखना आप, ठीक है, कर लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वेरी फाइन। अब सजली, सजली कहेंगे इसे, सजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया किया उसने, यानी 44 सेंटीमीटर एक वो लिया उसने, क्या लिया उसे, वायर लिया, ऐसे लिया उसने, एक वायर लिया ऐसे, ऐसे 44 सेंटीमीटर की एक वायर ली उसने, ले ली। चलो आइए क्या उसने इसका, एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। अब इसने क्या किया, इसको बेटा मोड़ के सर्कल बना दिया, इसी को मोड़ के बना दिया सर्कल बना दिया, यहां से इसने मोड़ा टक टक यहीं पे लास्ट वाला कोना मिला दिया, ठीक हो गया, सर्कल बना दिया इसने, इसी से बना दिया, बहुत अच्छा काम किया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एरिया भी निकालना है, इसका रेडियस भी निकालना है, इसका एरिया भी निकालना है, और क्या निकालना है, और भी चुप नहीं हो रहा भी है। ये तो सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, और इसी से बाद में स्क्वायर बनाया, इसी से बाद में क्या बनाया, एक स्क्वायर ही बनाया, इसी से एक, इसी से बाद में एक स्क्वायर बनाया भाई साहब ने। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड, तो हर एक साइड की लेंथ लंबाई पूछा, ये कितनी लंबाई होगी साइड है, कितनी लंबी, ये समझ में आ गया सबके। तो तार लिया, क्या नाम है इसका, लड़के का सजली। अब देखो बेटा, ये जो रियल में ये यहां से यहां तक है 44, इसी से तो बनाया, ये 44, ये तो 44 रहेगा, यहां से यहां तक नापेंगे तो ये 40, यानी इसका सरकमफ्रेंस है 44, ये 2 पाई आर 44, कौन समझा ये बात, मेरे बच्चे हैं बहुत ही अच्छे। इसका आर निकालने में क्या निकालने हैं, ओके आजा बेटा, यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 है ना, चार्ज चल रहा हमसे ससुरा, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 44, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी नहीं होगी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाई 7, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 22, तो 22 2 जा 2 से 2 यानी 7 सेंटीमीटर, आर के माना 7 सेंटीमीटर, कौन समझा, आ गई। अब निकालने इसका एरिया, क्या निकालने इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, 7 2 14 को 7 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया, ठीक हो गया। अब भाई साहब ने सजली का हो गया दिमाग खराब, उसने छोड़ इस सर्कल को, मैं बनाएगी स्क्वायर, सजली ने बोला मैं बनाएगी स्क्वायर, और सजली ने बनाया कन सजली तेरी मुखड़ी, इसने बना दिया स्क्वायर, लेकिन इसका भी तार तो वही यूज हुआ, यानी इसका पेरीमीटर भी, यहाँ सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, पता है ना आपको, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44, मीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, यही तो होता है, और ये दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड इज इक्वल टू 44, दिया हुआ है साइड इज इक्वल टू 44 अपॉन 4 इज इक्वल टू 11, यानी हर साइड 11 है, यानी ये 11 ये 11 ये 11 ये 11 44 आ गया पेरीमीटर, कौन समझा, पक्का, चलिए आ गया आनंद, आनंद आ गया, चलिए आ गया आनंद, तो अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा ये पूछ रहा बेटा, क्या पूछ रहा है, ठीक है पूछ रहा था, सब बातें कर दी हमने, हर बात का जवाब देंगे हम, इसकी क्या बोला मैंने, इसकी हर बात का जवाब देंगे हम, माइक ऑन होना चाहिए बस, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, चलिए सर्कुलर कार्ड शीट बनाते हैं, जो जो बोलते ना बात रहना चाहिए, ज्यादा नहीं, पूरा पढ़ो पहले, कुछ नहीं, ये हो गया 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, रेडियस 14 सेंटीमीटर उसका, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.7 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 1 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, अच्छा जी, अब देखो बना था बगल में यार,
इसमें से इसने क्या किया, ये लाइन हटा देता हूँ बल्कि बीच, तो सर मतलब 40 सेंटीमीटर कहती क्या। अब थोड़ा इसको हटा रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि मुझे इस पे बनाने हैं दो सर्कल जो होंगे 3.5 सेंटीमीटर के, यानी 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल, 3.5 सेंटीमीटर दूसरा सर्कल, रेडियस यानी 3.7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया, बात समझ आ गया आपको। ऐसे इसने दो सर्कल जो हैं इसमें से निकाले, ठीक है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.7 एंड अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल निकाला जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ है इसकी 3 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर। ऐसा ऐसा एक निकाले हैं, रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। अब जो ये बचा हुआ इलाका है इसका एरिया निकालना हमने, इसका एरिया निकालना हमने, इसका 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 एरिया निकालना हमने, ठीक है। कौन समझा। यानी पहले पूरे के एरिया निकालेंगे, फिर इनके एरिया निकालेंगे, पूरे के एरिया में से इनके एरिया ऐड करके माइनस कर देंगे, बचा हुआ एरिया खुद बचेगा। बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ तो कर भी लेंगे आप, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारा दिया हुआ है। चलो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ लार्ज सर्किल, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल इक्वल क्या जाएगा। अच्छा वैल्यू नहीं बोला मानने के लिए कुछ है, 22.7 बोल रहा है, ठीक है। हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई बोले तो 22.7, आर बोले तो कितने था, कितना 14 सेंटीमीटर का था, 14 मल्टीप्लाई बाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में, 2 7 जा 14 और ये मल्टीपल कर, ओके वही तो कह रहा हूँ मैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा और ये मल्टीपल कर देंगे बेटा, आप जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे, इतनी बात समझ में आ गई। इन 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर आपका स्क्वायर, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। फिर निकालेंगे आप एरिया ऑफ अ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल का वही पाई बोले तो 22.7, आर बोले तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। 5 जा पहले नहीं जाता, 0.75 35 हो गया। अब इसकी मल्टीपल कर देना, आ जाएगा यहाँ पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लिखना एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल, है ना, टू स्मॉल सर्कल, तो जो आंसर यहाँ पे आएगा उसको मल्टीप्लाई 2 कर देना, 2 मल्टीपल बाई जो आंसर ये वाला आएगा तो आ जाएगा आपका 2 का आ जाएगा यहाँ पर आंसर। फिर एक कौन समझा, क्यों 2 है ना भाई, 2 आंखें हैं ना, देख रहा है बगल बगल, देख रहा है विनोद। चलिए उसके बाद देखिए बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना आपने, उसका क्या निकालना हमने, एरिया ऑफ, अगर नहीं मैं बता दूंगा कल, ठीक है। एरिया ऑफ अ रेक्ट एंगल L इंटू बी, L इंटू 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 202 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये और ये वाला और प्लस दोनों ऐड कर देना, इसमें से माइनस कर देना, तो रिमेनिंग, ठीक है। बात समझ आ गई, बात समझ में आ गई। आप बोलेंगे रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू ये और माइनस, इन दोनों ब्रैकेट में ऐड करके फिर माइनस कर देना, इन दोनों ऐड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, और इसको जो इसका नहीं मुंह बना रखा, ये मुंह का आ गया, मुंह रखा, और ये एक आंख आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आंख का आ गया, आंखें 2 है ना, 2 आंख का आ गया। वो जो स्क्वायर वाला है और 2 आंख वाला आप जोड़ दोगे और पूरे में, ये पूरे का है, इसमें से माइनस कर दोगे तो ये रिमेनिंग वाला जाएगा। जगह मैंने कहाँ पे बेटी, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 की जगह 3 से 3 और अच्छा 3 सेंटीमीटर था, 3 कर लो कोई बात नहीं। ये कहाँ पे था, L इंटू बी, यानी 2 सेंटीमीटर का मैंने ये 3 सेंटीमीटर कर दो, ये 3 सेंटीमीटर साहब, 3 बन जा, ये लो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, कल बात समझ आ गई ना। अब गुणा भाग तो आपको आ जाती है, दैट्स इट।